बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदीब वास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली रापन। आज मैं बात करूंगा कि मंशियात के मुकदमे में आप ज़मानत कैसे करवा सकते हैं और मंशियात के मुकदमे में आपने ज़मानत रखनी है तो उसका बहस का तरीक़ेकार क्या है, उसमें आपने बहस की तैयारी कैसे करनी है और ज़मानत में कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं उनको लिखना भी और साथ में किस किस पॉइंट को आपने आर्गू करना है और कौन कौन सा पॉइंट आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। और 9C ABC जो अब चूँकि बदल चुका कानून तो लेकिन आम में 9ABC अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो मंशियात के मुकदमात में हम भी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर कोई बेल्स वगैरह या ट्रायल वगैरह के मामला हो तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको जो अपनी लीगल सर्विसेज हैं वो दे देंगे। अब ज़मानत की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप FIR अपने सामने रखें, उसको 3 से 4 मरतबा बगौर पढ़ें, ठीक है। आपके पास इस्तगासा की एप्लीकेशन होनी चाहिए, जो पुलिस फाइल है उसकी कॉपी होनी चाहिए, जुडिशल फाइल है उसकी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। उसको बगौर पढ़ें, 4 से 5 मरतबा सारे रिकॉर्ड को पढ़ें। ज़मानत के लिए आपने क्या देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल ताख़ीर देखें कि इन्होंने बंदा पकड़ा कितने बजे और FIR कितने बजे हुई है, ठीक है। उसके बाद बंदे का रिकॉर्ड देखें कि ये अदम रिकॉर्ड याफ्ता है या इसका रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड है तो क्या किसी केस में ये कन्विक्ट हुआ है या सज़ा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो ये इट्स अ बेस्ट ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद आप रिकवरी देखें, रिकवरी मेमो में प्लेस ऑफ रिकवरी का जिक्र है, ठीक है, मुलजम का जिक्र है, ठीक है, ये देखें। पार्सल कितने, ठीक है, FIR के मुताबिक हैं नहीं है, ये देखें। रकम वटक की गई नहीं की गई, ये देखें। अगर रकम वटक की गई तो उसके सीरियल नंबर, नोटों के सीरियल नंबर, ये चीज़ें आप देखें, ठीक है। उसके बाद जो वज़न है, कितनी चर्स है, रिकवरी मेमो में कितना वज़न है, ठीक है। आगे जो रोड सर्टिफिकेट्स वगैरह उनमें कितना जिक्र है, वज़न का कितना जिक्र है, 161 के बयानों में कितना जिक्र है, जो उधर रजिस्टर में जमा है वहाँ पर पार्सल का कितना वज़न किया गया, ठीक है। और वज़न किस चीज़ से किया गया, इलेक्ट्रिक कंडा से या वैसे या जिक्र नहीं है, ये चीज़ भी एक ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद पार्सल की तैयारी, तो पार्सल की तैयारी उर्फ़ आम में एक ना कॉमन चीज़ होती है जो मंशियात के मुकदमात में कि जी दाएं हाथ में, ठीक है, नीले रंग के छापर में इसमें पकड़ी होती है। अब मुझे ये समझ नहीं होती कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੰਸ਼ਿਆਤ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਛਾਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ FIR ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਰਤ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ छापर चिट्टा फड़ा दो, किसी ने काला फड़ा दो, नहीं नीले रंग का छापर तो सज्जे हाथ। एक FIR हुई, उसमें उन्होंने यही लिखा होता है कि इसके दाएं हाथ से में छापर था, ठीक है, दाएं हाथ में पकड़ी होती है। अब उस मुलजम का दायां हाथ ही नहीं है, अब वो कैसे पकड़ेगा जी, ठीक है। तो इस पर वो बरी हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जो पार्सल PFS से भेजा जाता है उसकी जो डिले है उसको आप देखें, और ये आप देखें कि सेक्शन 21 के मुताबिक जो मंशियात के FIR है वो सब इंस्पेक्टर ही सिर्फ कर सकता है, सब इंस्पेक्टर ही सिर्फ उसकी तलाशी ले सकता है। ये ASI ने तो नहीं की, अगर ASI ने की तो ये कानून की वायलेशन है, ये आप देख सकते हैं। नक्शा मौका पर आप पॉइंट्स का डिफरेंस देखें, ठीक है, जाए वकूआ देखें, ठीक है। और अगर वो एक थिकी एरिया है यानी कि पॉपुलेटेड एरिया है तो वो उसका जिक्र FIR में है नहीं है, या उस थिकी एरिया में से कोई इंडिपेंडेंट विटनेस उन्होंने ऐड नहीं किया, ठीक है। इस चीज़ को आप देखें, ठीक है। उसके अलावा FIR, इस्तगासा और 161 के जो बयानात हैं इनकी आपस में कंपेयर करके इनको रीड आउट करें कि इनमें तजाद क्या है, ठीक है। और अगर बंदे को कोई बीमारी हो तो उसका जिक्र आपने लाजमी करना है, ठीक है। और मुकदमा, क्योंकि एक ज़मानत का असूल है कि ज़मानत में जो सज़ा का कम एस्पेक्ट होता है, यानी कि एक सज़ा होगी जी ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल और कम से कम 9 साल, तो ज़मानत को डिसाइड करने के लिए इस पर चेन ऑफ केसेस जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो ज़मानत को डिसाइड करने के लिए जो कम सज़ा है वो समझी जाएगी कि इस ज़मानत के वक्त कि ये 14 साल नहीं, अब इस वक्त इसकी जो सज़ा है वो 9 साल है। और अगर 10 साल से कम है तो वो आपका मज़ीद तहकीक तलब यानी कि फर्दर इंक्वायरी में केस फॉल हो जाता है। और इस पर जो ज़मानत की सज़ा पर कम सज़ा का एस्पेक्ट है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 2012 SCMR 573 है, 2020 है MLD 59 है, 2020 PCRLJ 657 है, ठीक है।
PLJ 2021 CRC لاہور 438 ہے, 2024 SCMR 913 ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چلان میں تاخیر کہ ملزم کب گرفتار ہوا اور کتنی دیر بعد یہ چلان آیا. اب چلان کے آگے ٹرائل میں تاخیر کی اتنی دیر سے ایویڈنسز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اور بندہ بیہائنڈ دی بار ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں PFS سے رپورٹ کی جو تاخیر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، PFS سے جو رپورٹ میں تاخیر ہے اس پر بھی ضمانت منظور ہوئی. ٹھیک ہے، 2024 SCMR 913. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ رپورٹ نہ آئی PLJ 2013 CRC 818, 2005 PSRLJ 1754. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو اب ریسنٹلی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ جو گرفتاری، پارسل کی تیاری، ریکوری میمو، اس کی ویڈیو تصویر جو ہے نا وہ بھی ہونی چاہیے، وہ بھی لازمی ہے. اس کو انہوں نے ہیڈ کیا 2024 SCMR پیج نمبر 34 پر. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مال مقدمہ عدالت میں اگر نہیں پیش کیا گیا تو اس پر بھی ضمانت ہو سکتی ہے. 2013 YLR 10 پیج. اور اگر پمپ کے سامنے سے ریکوری ہے تو اس کا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 2024 PCRLJ 370. سیف کسٹڈی اگر نہیں رہی. ٹھیک ہے، 2021 SCMR 363, 2019 SCMR 1300 پورا. اور ایک یہ چیز ہے کہ جتنا پارسل، جتنی جو ہے نا وزن کے پارسل PFS سے رپورٹ کے لیے بھیجی جائے گی، ضمانت کا فیصلہ کرتے وقت صرف اتنی ہی چرس کو مد نظر رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا ہے 2010 PCRLJ 1087 پیج. اور عرف عام میں جب پارسل کی تیاری ہوتی ہے تو وہ چرس کا وزن کرتے ہیں لیکن شاپر کا علیحدہ وزن نہیں کرتے یا شاپر کے وزن کا ذکر نہیں کرتے. اس پر بھی جو ہے نا وہ ضمانت منظور ہوئی ہے. PLJ 2017 CRC 191, 2014 CRLJ 574. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر بندہ نان ریکارڈ ہولڈر ہے اور اس کا ٹرائل جو ہے نا وہ تقریباً جلدی نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، تو اس کی ضمانت جو ہے نا وہ اس کو بیہائنڈ دا بار رکھنا ٹھیک نہیں ہے. تو اس پر بہت پیاری ججمنٹ ہے 2014 PCRLJ پشاور 700 پورا پیج. اس میں 5 کلو چرس تھی اور تقریباً جو ہے نا وہ اس کی جو جلدی ضمانت ہو گئی تھی. لیکن ایک یہ کنسیپٹ کہ جی کتنی چرس ہوگی اور کتنی دیر بعد ضمانت ہوگی، اب ایسا قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر کیس کے علیحدہ علیحدہ حالات و واقعات ہوتے ہیں اور ان حالات و واقعات کا فائدہ ملتے ہوئے ملزم کی ضمانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مزید جو ہے نا وہ میں آپ کو کیس لاز کچھ بتا دیتا ہوں. اب 2200 گرام چرس کے جو کیس لاز ہیں اس میں 2021 PCRLJ 443, 2021 MLD 272, 2021 PCRLJ 1192, 2020 YLR 151 یہ 2200 گرام کی ہے. ٹھیک ہے، اور 2021 PCRR 119 یہ 1300 گرام ہے، اس میں 300 آئس بھی ہے. ٹھیک ہے، ڈیلے سینڈنگ پارسل کے حوالے سے 2024 SCMR 913 یہ 1420 گرام چرس تھی. 2021 PCRR نوٹ 26 یہ 2 کلو چرس تھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جی 2020 YLR 464 پشاور یہ 7 کلو چرس تھی اور 9 کلو OPM تھی. PLJ 2018 CRC پشاور 331 یہ 6 کلو چرس تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جناب والا 2021 PCRLJ 443 سندھ 2040 گرام چرس. 2021 YLR 841 پشاور 10 کلو چرس. 2019 MLD 1929 2 کلو چرس اور 3.4 کلو OPM افیم. 2020 MLD 59 کوئٹہ 1300 گرام چرس اور 300 گرام آئس. PLJ 2014 CRC پشاور 500 گرام چرس اور یہ نان ریکارڈ ہولڈر تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے وہ باقی چیزیں بتا دی ہیں. انشاءاللہ کسی دیگر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.